आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक शेयर करने वाली हूँ डिटेल स्ट्रैटेजी अपनी सेमेस्टर 1 मैथ्स ऑनर्स एग्जाम के लिए। ठीक है, चाहे आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो या अपनी स्ट्रैटेजी को और इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर का लेवल कैसा होगा। तो पेपर का लेवल बिल्कुल मॉडरेट रहता है। ठीक है, अब हम पहले पेपर का पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पूरा पेपर जो है हमारा टोटल 90 मार्क्स का होगा। 3 आवर्स का पेपर है। पूरे पेपर में आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, अब आपको हर क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स गिवन है, उन 3 पार्ट्स में से आपको कोई भी 2 पार्ट्स करने होंगे। ठीक है, और हर पार्ट जो है 7.5 मार्क्स का है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर भी 2 सब पार्ट हो, उसका अपना एक अलग बाइफर्केशन होता है, वो आपको पेपर में मेंशन होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा वही वाला पार्ट चूज करें जो आपको अच्छे से आता हो। ये जो मैंने आपको बाइफर्केशंस बताया है, ये ओवरव्यू, ये बेसिकली आपके अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी के लिए है। अगर आप रियल एनालिसिस का पेपर देखो, उस पेपर में जो है आपके पास अगेन 6 क्वेश्चंस होते हैं और हर पार्ट में जो है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं हर क्वेश्चन के, और आपको 3 पार्ट्स करने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे की जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंटर्स में अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो मुझे यूजफुल लगती है पर्टिकुलरली। आप भी उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपका भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो है वो है सिलेबस को समझो। जो आपका सिलेबस है आप उसको सबसे पहले अच्छे से पढ़ लो कि आपका पूरा सिलेबस है क्या। टॉपिक्स को मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करो ताकि आप ऑर्गेनाइज रहें और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर ही फोकस कर सके। ठीक है, मैं सजेस्ट करती हूँ कि उन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो जो एग्जाम में ज्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक है, दूसरा, डे एंड टाइम शेड्यूल बनाओ। अपना एक डे डिसाइड करो, टाइम डिसाइड करो कि आप कौन सी यूनिट किस टाइम पे करेंगे। हमारे पास जो है ऑलमोस्ट हमारे पास जो 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं उन तीनों के अंदर हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। एक डे और एक टाइम डिसाइड कर लो कि आपको कितनी देर में किस दिन इस यूनिट को पढ़ना है। ठीक है, एक यूनिट को 2 घंटे दिए हैं तो 2 घंटे से उस यूनिट को अच्छे से पढ़ लो। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे बाद आपको उस यूनिट में से कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप अच्छे से अपनी यूनिट्स को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। 3 यूनिट से आप देख लो जोन सी भी यूनिट आपको सबसे इजी लगती है ना, आप वो वाली यूनिट पहले रखो। ठीक है, ताकि हमारे पास इजी वाला पार्ट जो है वो हमारा स्ट्रांग हो जाए। इजी वाला पार्ट हमारा स्ट्रांग रहता है, लेकिन अगर हम और अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो हमारा इजी वाला पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा, सबसे अच्छा हो जाएगा वो पार्ट। तो फिर उस पर जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम इजीली कर सकते हैं। ये श्योर है कि हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चंस हर यूनिट का ही कवर होता है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक ही यूनिट से सारा पेपर बनता है। ठीक है, 3 यूनिट्स हैं, तीनों यूनिट्स में से पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। तो अपनी कोई भी एक यूनिट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। जो आपको इजी लगती है पहले उस यूनिट को पढ़ो, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर अपनी सेकेंड यूनिट पे जाओ। जो एक यूनिट पढ़ ली उसके बाद दूसरी यूनिट देखो जो आपको थोड़ी सी मॉडरेट लगती है, जो ना बहुत ईजी लगती है ना बहुत डिफिकल्ट लगती है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। और लास्ट यूनिट अपनी वो रखो जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगती है। ठीक है, कोई यूनिट छोड़ के नहीं जानी, पेपर को अच्छे से करना है, पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आप कर पाओगे, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, थर्ड हम आते हैं बेसिक्स को मास्टर करो। जो भी बेसिक्स है, हर यूनिट का अपना एक बेसिक्स होता है। ठीक है, उन बेसिक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, आप कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करो। मैथ्स का बेसिक फंडा रहता है प्रैक्टिस। सब कहते हैं प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करें? देखो, आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, आपके पेपर में आती है थियरम्स क्वेश्चंस। जैसे आपका एनालिसिस का पेपर है उसके अंदर सारी थियरम्स आती है, तो आप क्या करो, अपनी मेजरली जितनी भी थियरम्स है ना, सबको पहले एक बार देख लो अच्छे से कि हर थियरम में है क्या, उसको समझ लो अच्छे से कि ये थियरम है, अच्छा वो ये कह रही है, उसका प्रूफ क्या है वो उसको समझ लो। प्रूफ को समझ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको प्रूफ को एक बार देखना है अच्छे से उस प्रूफ को देख लो, एक एक लाइन पढ़ लो, एक एक चीज पढ़ लो उसमें, ताकि आपको कोई चीज छूट ना जाए। ठीक है, आपने अच्छे से थ्योरम पढ़ ली। अब थ्योरम को पढ़ने के बाद उस थ्योरम को एक बार खुद से लिख के देखो बिना देखे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है हमें बिल्कुल ही नहीं याद होती थ्योरम्स, वो उस क्या कर सकता है बच्चा, पहले एक बार देख के लिखे थ्योरम को समझे, देख के लिखे, फिर बिना देखे अपने आप लिखे, वो थ्योरम्स याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली।
क्योंकि जब आप उस चीज को अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, देख के एक बार लिख लोगे, फिर एक अपने आप लिख लोगे ना अपने आप से एक बार, आपको बहुत अच्छे से वो थ्योरम्स याद हो जाएंगी। ठीक है, अपना मेन फोकस क्या करना है, रीडिंग्स पे। रीडिंग्स को अच्छे से फोकस करो, रीडिंग से ही पूरा पेपर आता है। ये मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोल रही हूँ, पेपर पूरा रीडिंग्स में से होता है। जिस बच्चे ने रीडिंग्स अच्छे से कर ली उसका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये बात गारंटीड है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन करनी है, आपने जितनी भी प्रैक्टिस की है, आप जब एक चीज याद रखना, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको अपने साथ एक एक्स्ट्रा शीट रखनी ही रखनी है हमेशा। आप कोई भी क्वेश्चन करो, कोई भी थ्योरम प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, आपको एक शीट अपने साथ रखनी है। मैथ्स में बेसिक जो चीज आती है ना, वो आती है रिवीजन। बच्चे सोचते हैं कि हम रिवीजन कैसे करें और कहाँ से करें, क्योंकि रिवीजन के लिए इतना सब कुछ होता है, आपका पूरा इतना बड़ा सिलेबस है, उसमें से आप कैसे रिवीजन करोगे। तो वो जो शीट है ना, वो अब आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस करते हो, अपना पढ़ते हो, तो आपको पढ़ते टाइम या प्रैक्टिस करते टाइम ना कुछ ऐसी चीजें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट रिमार्क हो गया, कोई ऐसी बात हो गई, या कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जो आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये चीज याद रहनी चाहिए, मुझे ये फॉर्मूला पता होगा तभी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उस शीट में आपको जो है उस फॉर्मूले को लिखना है। जरूरी नहीं है फॉर्मूला लिखो, कोई थ्योरम भी हो सकती है, कोई दिमाग भी हो सकता है, कोई छोटा सा रिजल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको उस पर लिखना है, ताकि जब कभी आप रिवीजन पे आओ, जो लास्ट मिनट रिवीजन होती है उसमें आप पूरी बुक्स तो नहीं पढ़ोगे, तो उस लास्ट मिनट रिवीजन के लिए वो शीट हेल्प करेगी। तो उस शीट पे प्लीज अच्छे से लिखिएगा और उसको अपने आप ही बनाए। ठीक है, मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप एक समरी नोट्स बनाओ अपने आप खुद से, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपको फटाफट से चीजें याद आ जाए जो आपने लिखी है, क्योंकि जब हम खुद लिखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा याद रहता है। ठीक है, तो उसको प्लीज अच्छे से करें। ये सारी बातें आपकी हो गई, स्ट्रैटेजी पता चल गई, प्रिपरेशन हो गई। अब आती है बात एग्जाम डे की। एग्जाम डे पे स्ट्रेस नहीं लेना, सबसे बड़ी बात। ठीक है, हो जाता है, मेरे को पता है, बट इट्स ओके। आपको अपना स्ट्रेस लेवल को हाइप नहीं करना, क्योंकि अगर आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपको जो आती जाती चीजें होंगी वो भी भूल जाओगे। बिल्कुल कामली जाना है एग्जामिनेशन रूम में, आराम से आपने बैठना है, आपने जो भी पढ़ा है सब आपके दिमाग में होगा, आपको चिंता नहीं करनी। आपको जो है अपने पेपर का, आपका जो है 3 घंटे का पेपर है, उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। सबसे बड़ी बात, एग्जाम में टाइम से पहुंचना। बहुत बच्चे होते हैं जो लेट पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम कम हो जाता है, क्योंकि आपको जो शीट दी जा, जो आपकी आंसर कॉपी होती है, उसमें आपको पहले तो फर्स्ट पेज फिल करना होता है अपनी डिटेल्स का, उसी में टाइम लग जाता है, फिर उसके बाद मार्जिन वगैरह बनाने में तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो उससे बेटर है आप टाइम से अपने एग्जामिनेशन रूम में पहुंचेंगे और फटाफट अपना पेपर करना शुरू करेंगे। ठीक है, आपको जो है पेपर शुरू होने से 5 या 10 मिनट पहले ही शीट दे दी जाती है। आराम से अपनी डिटेल्स फिल करना, मार्जिन वगैरह ड्रॉ करना, एक प्रेजेंटेबल लगना चाहिए आपका पेपर। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आपका टाइम शुरू होता है, उस टाइम पे कोई मार्जिन मत बनाना, कुछ मत करना, सिर्फ पेपर पे फोकस करना। ठीक है, अपना टाइम मैनेज करना अच्छे से। कोई क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लेना। अगेन क्वेश्चन पेपर का आई थिंक रीडिंग टाइम मिलता है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना, देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। इन केस ऐसा हो, पेपर देख के लग रहा हो कि कुछ भी नहीं आ रहा, घबराना नहीं है, आपने पढ़ाई की है। ठीक है, पेपर देख के कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको आता ही होगा। ठीक है, कोशिश करना कि आप उस क्वेश्चन से स्टार्ट करो अपना पेपर, क्योंकि अगर हम एक सही क्वेश्चन से अपना पेपर स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे जो चेकर है उस पर इम्पैक्ट डालता है कि बच्चे को आता है, तो चेकर को लगता है बच्चे को आता है, तो कहीं गलती भी होती है तो वो आपको मार्क्स दे देता है। ठीक है, तो टाइम मैनेज करके चलना है, जो आता है क्वेश्चन उसको पहले करना है। कोई क्वेश्चन अगर ऐसा हो जो आप सॉल्व कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा हो, किसी भी रीजन से, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है या भूल गए हो, कुछ भी है, XYZ जो भी रीजन है, उस क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना। एक क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगी 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आप फटाफट अपने क्वेश्चंस करो, क्योंकि आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे और 6 क्वेश्चन के अंदर के 2 पार्ट्स, तो करीबन आपके पास, तो आपको करीबन 12 क्वेश्चंस करने हैं। तो प्लीज आप ध्यान से अपने टाइम को मैनेज करके चलिएगा, नहीं तो बच्चे यूं कहते हैं कि टाइम कम था, पेपर लेंदी था। पेपर ठीक होता है, कोई ऐसी बात नहीं होती, बहुत रेयर केसेस में होता है कि बहुत लेंदी लेंदी पेपर हो, बट स्पीड आपको अपनी बना के चलनी है।
शुरू से ही, ठीक है। और अपना पेपर नीटली करना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैथ्स का पेपर है तो बिल्कुल खिचड़ी सी पकी हुई है उसके अंदर, नहीं, बहुत सुंदर तरीके से पेपर करना। मैं सुंदर ये नहीं कह रही कि उसमें मोती सजाते रहना, नहीं, सुंदर का मतलब है कि आप अपने एकदम क्लियर लिखना, इतना छोटा भी मत लिखना कि बहुत दिक्कत हो चेकर को, या इतना बड़ा भी मत लिख देना कि वो बिल्कुल ही अजीब लगे, ठीक है। तो नॉर्मल साइज में अपना पेपर करना, नॉर्मली जैसे लिखते हो वैसे लिखना, कोई भी कैलकुलेशन है, कोई भी रफ वर्क है अपनी शीट की बैक साइड पे करना, ठीक है, लास्ट शीट पे रफ वर्क करना, और मार्जिन वगैरह अच्छे से ड्रॉ कर लेना पहले से। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा पेपर में, परेशान नहीं होना, आराम से पेपर हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको स्किप कर दो, आगे चलो, ठीक है, एक क्वेश्चन पे मत अटकना। अच्छा, अगर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जो आपको लगता है कि नहीं आ रहा, एक पार्ट, एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स हैं, आपको लग रहा है एक पार्ट आता है बाकी के 2 नहीं आ रहे, तो बाकी के 2 में से भी ना जो बेस्टेस्ट वाला है जिसमें आपको लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हो, क्योंकि चेकर जो है उसको भी नंबर दे देता है जो कुछ ना कुछ अपनी शीट पे लिखता है। कुछ ना कुछ का मतलब है जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, ठीक है, ये नहीं कि उस आगे पीछे का कुछ भी अलग लिख दिया जो उससे रिलेट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा पता है जो आपको लग रहा है कि इससे रिलेट कर रहा है, इसका रिलेटेबिलिटी है यहाँ पे, उस पार्ट को भी अगर आप लिख देते हो तो आपको उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मेरे को एक क्वेश्चन पूरा ही मेरा गया, नहीं, उस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट आ रहा है, बाकी के 2 पार्ट्स में लग रहे दोनों ही नहीं आ रहे, लेकिन उसका कुछ रिलेटेबिलिटी करके अगर आप कर सकते हो तो कर देना, ठीक है। चाहे आप कोई डेफिनेशन लिख दो, चाहे आप उसका कोई फॉर्मूला लिख दो, वो भी चलेगा, ठीक है। लास्ट में मैं आपको बस कहूंगी कि आप अपने ऊपर विश्वास रखो, आप कर सकते हो और आप करोगे, ठीक है। सक्सेस का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, ये आपको भी पता है, लेकिन हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी से आप जरूर सफल होंगे, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से कर पाओगे पेपर, आपको अपने ऊपर बस विश्वास रखना है और अपने इष्ट देव को याद करना है और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। सेमेस्टर 1 में मैथ्स ऑनर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है वो मैंने अपनी ड्राइव पे अपलोड कर दिए, और ड्राइव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, और ध्यान रखिएगा रीडिंग्स के बाहर कुछ भी नहीं जाता, रीडिंग्स को अच्छे से पढ़िएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि ये स्ट्रैटेजीज और टिप्स आपकी सेमेस्टर 1 मैथ्स ऑनर्स प्रिपरेशन में मदद करेंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर और मोटिवेटेड रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।